Online students, check your audio. Krishna, check your audio. Anushka, check audio. है ना, पिछले क्लास के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे पॉइंट नंबर 23, हेडिंग था प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे, हेडिंग करना पॉइंट नंबर 24। होमवर्क था, क्या क्या होमवर्क था? 3, 4 कौन कौन नहीं किया है? प्लीज स्टैंड अप। क्यों बाकी लोग जिनसे मेरे को उम्मीद था करके आएंगे वो लोग नहीं कर रखे, देख रहा हूँ मैं। बाकी तो बताना नहीं चाहिए, है ना। ठीक है, बाकी लोग किए कंप्लीटेड लास्ट। हाँ तुम नहीं किया लक्ष्य, ठीक है तो बाद में आया। विनीत कंप्लीटेड, इधर ऋषिका कंप्लीटेड, वंशिका कंप्लीटेड, चेष्टा कियो, सब कियो। तुम 3, लव एब्सेंट से तुम एब्सेंट। ठीक है, फर्स्ट टाइम है बोल के छूट रहा है, नेक्स्ट बार से। एक बार छोड़ चुका हूँ क्या? तुम कितने पिछले क्लास कब आए? तुम पिछले क्लास तो आए थे, उसके पहले क्लास आए थे ना, उसके पहले क्लास का ही होमवर्क है। अनिश आए थे ना तुम क्लास? हाँ लोग पब्लिक डिमांड है, थोड़ा सा आ जाओ, बाहर आ जाओ। 5 5 बार भले सगुन का, है ना। और फटाफट फटाफट याद रहेगा अगली बार से होमवर्क। कैमरा घुमाओ, कैमरा घुमा दो सब देख। नहीं आएगा, रिकॉर्ड नहीं होगा। चलो उठो बैठेगा 5 5 बार। 1 रुको एक साथ, 2 3 4 5। लव का 5 हो गया, बाकी का 2 2 बाकी है। हाँ चलो, ये 5 5 है, अगली बार से क्वेश्चन पर क्वेश्चन 20 करेंगे, है ना। आगे पॉइंट नंबर 24, ऑनलाइन वाले। अभी बच गए हो, कितनी बार ऐसे बचोगे? अनुष्का सेंड योर होमवर्क फोटोज, काशवी ऑल्सो, कृष्णा ऑल्सो, मोक्स ऑलरेडी सेंड, श्रद्धा सेंड। ठीक है, जो भी तुम क्वेश्चन किए हो होमवर्क उसका फोटो भेज दो। देखो पॉइंट नंबर 24, हम लोग पिछले क्लास के अंदर पढ़े थे अप टू पॉइंट नंबर 23। 22 था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, 23 था प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग करेंगे पॉइंट नंबर 24। ठीक है, अभी 2 अलग अलग के पॉइंट इसी के रिलेटेड बचा हुआ है, एक वो अक्रूड इनकम और एक अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, तो पहले उसको पढ़ लेंगे हम लोग। हेडिंग करेंगे पॉइंट नंबर 24, एक्रूड इनकम। ACCRUED, एक्रूड इनकम। थोड़ा पुराना क्लासेस नहीं किया हुआ होगा तो थोड़ा नहीं समझ में आएगा, ये बहुत आगे बढ़ चुका है अब सिलेबस। ठीक है, तो थोड़ा कम समझ में आएगा, पुराना क्लासेस करना पड़ेगा। एक्रूड इनकम कौन बताएगा? व्हाट इज एक्रूड इनकम? वंशिका, व्हाट इज एक्रूड इनकम? बैठ के बताओ, बैठ के बताओ। इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। ठीक है हरीश, ये ठीक है। एसेट है कि लाइबिलिटी? एसेट है, क्योंकि फ्यूचर में पैसा मिलेगा। ठीक है, तो एक्रूड इनकम का मतलब था पैसा कमाई हो चुका है, पैसा मिलने का समय आ चुका है, पैसा मिल जाना चाहिए था लेकिन अब तक मिला नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज एक्रूड इनकम। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जून मंथ खत्म हो गया, है ना। आज कितना तारीख है? 30 जून लास्ट डेट है। तो जून मंथ खत्म हो गया, तो सोच लो मैं कोई बिल्डिंग है मेरे पास जो मैं रेंट पे दे रखा हूँ, बिल्डिंग है जो भाड़ा में दे रखा हूँ, तो मुझे रेंट मिल जाना चाहिए, है ना। रेंट क्या है? रेंट रिसीव हो जाना चाहिए, लेकिन सपोज अब तक रिसीव हुआ नहीं है, अभी तक सामने वाला पैसा दिया नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे?
एक्रूड इनकम, मतलब इनकम अर्नड, पैसा कमाई हो चुका है, पैसा मिलने का समय आ चुका है, पैसा मिल जाना चाहिए था लेकिन अब तक मिला नहीं है, इसको बोलेंगे एक्रूड। क्लियर है व्हाट इज एक्रूड इनकम? पिछले भी क्लासेस में, मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन जिसके पहले वाला चैप्टर था उसमें भी हम पढ़े थे अक्रूड इनकम, राइट। बिजनेस के लिए क्या होता है? एसेट होता है। क्लियर? तो लिखेंगे, मीनिंग लिख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट लिखना। द इनकम which is earned, the income which is earned but not yet received, the income which is earned but not yet received is called as accrued income. It is an asset for the business. Business के लिए क्या है? ये asset है। क्लियर है ये? Accrued income means the income earned but not yet received, क्योंकि बिजनेस के लिए एसेट हो। क्लियर है? अब देखेंगे हम इसका क्या डेबिट और क्या क्रेडिट होगा। ठीक है, सबसे पहला एक्रूड इनकम हमारे लिए क्या है? एसेट है, और अगर एसेट बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा, राइट। तो डेबिट में आएगा पहला अक्रूड इनकम, क्योंकि हमारे लिए क्या है? बिजनेस के लिए एसेट है। एसेट अगर बढ़ेगा तो क्या होता है? एसेट बढ़ने से डेबिट, राइट। एसेट बढ़ने से क्या होता है? डेबिट। इतना तो क्लियर है। दूसरा, हम फॉलो करते हैं अकाउंट्स में एक्रूअल एजम्पशन। एक्रूअल पढ़ाया जाता है चैप्टर 2 का लास्ट में, आज पढ़े हैं बैच 2 में भी एक्रूअल एजम्पशन। क्या होता है एक्रूअल एजम्पशन? कौन बताएगा व्हाट इज एक्रूअल एजम्पशन? लोकेश। एक्रूअल जिस दिन हुआ ट्रांजेक्शन उस दिन लिखेंगे, है ना? ठीक है, आज ये पढ़ाया हो ना। तो एक्रूअल का मतलब होता है कि जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ वो ट्रांजेक्शन उसी समय रिकॉर्ड होगा, भले ही पैसा मिला हो ना मिला हो, भले ही पैसा दिए हो ना दिए हो, पैसे से फर्क नहीं पड़ता, ट्रांजेक्शन जब का है उसको तभी रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो एक्रूड इनकम, कमाई हो गया है लेकिन पैसा मिला नहीं है, तो क्या पैसा मिला नहीं है इस बात को देखना चाहिए? नहीं। एक्रूअल बोलता है पैसा नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, ट्रांजेक्शन तो है, अभी का इनकम तो है, तो इनकम को अभी रिकॉर्ड करो, भले ही पैसा मिला हो या ना मिला हो, बिकॉज ऑफ द एक्रूअल एजम्पशन। ठीक है, तो हम इनकम को रिकॉर्ड करेंगे भले ही पैसा ना मिला हो। इनकम क्या है? इनकम इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू बढ़ेगा, क्रेडिट। ठीक है, तो एक्रूड इनकम एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, इनकम रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट। एंट्री होगा अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिटेड टू इनकम अकाउंट। क्लियर है ये? देखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना? अक्रूड इनकम। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 25। फिक्टिशियस एसेट जो जर्नल में नहीं, जर्नल के एंड में पढ़ेंगे, जर्नल खत्म हो जाएगा तो बता दूंगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट, वैसे जर्नल से ज़्यादा रिलेटेड है नहीं, लेकिन जर्नल पढ़ने से ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे रिलेटेड है वो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, ठीक है। देखना पॉइंट नंबर 25, एक्रूड इनकम, और एक क्या था इसका? अनअर्न्ड इनकम, है ना? देखना,
अनअर्न इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अनअर्न इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या था? जो पैसा हमको मिलना नहीं चाहिए, अभी तक कमाई हुआ ही नहीं है, लेकिन अगर एडवांस में पैसा मिल जाता है, उसको बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। जैसे मैं एग्जांपल तुमको पहले भी दिया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बिल्डिंग है जो कि मैं रेंट पे लगाया हूँ, हर महीना रेंट मिलता है मुझे 10,000, ठीक है। तो साल का रेंट कितना मिलना चाहिए मुझे? 1,20,000। 10,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीना का रेंट मिलना चाहिए, 1,20,000। इतना तो मिला ही मुझे, साथ ही साथ एक महीना का जो रेंट है 10,000, वो मुझे यहीं पे एडवांस में मिल गया। आने वाला एक महीना का रेंट जो है मुझे एडवांस में मिल गया, तो इसको क्या बोलेंगे? अनअर्न्ड इनकम। मतलब पैसा कमाई हुआ नहीं है, पैसा मिलना नहीं चाहिए था, लेकिन एडवांस में मिल गया। दैट इज कॉल्ड एज अनअर्न्ड इनकम। क्लियर है ये? तो अनअर्न इनकम जो है हमारे लिए क्या है? एसेट की लाइबिलिटी। लाइबिलिटी होगा अनअर्न इनकम, क्योंकि हम एडवांस में किसी से पैसा ले लिए हैं, तो हो सकता है कि वापस करना पड़े। दैट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। ठीक है, लिखेंगे डेफिनेशन, उसके बाद डेबिट क्रेडिट लिखना। अनअर्न इनकम मीन्स इनकम नॉट अर्नड। अनअर्न इनकम मीन्स इनकम नॉट अर्नड but received in advance. It is a liability for the business. Business के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। क्लियर इतना? तो अनअर्न इनकम हमारे लिए लाइबिलिटी है। अनअर्न इनकम क्लासिफिकेशन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ेगा, क्रेडिट, है ना? लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। इतना इजी है तो, ठीक है। दूसरा, प्रीपेड देखो एक बार। प्रीपेड में क्या होता था देखना, एक्सपेंस कम होता था। एक्सपेंस कम कैसे होता था? लॉजिक बताया था। हम लोगों को 1,30,000 रुपया हम दे दिए, 1,20 तो दिए, साथ में 10,000 एक्स्ट्रा दे दिए, 31 दे दिए। तो हम क्या किए होंगे? एक्सपेंस को बढ़ा दिए होंगे 1,30 से। फिर ईयर के एंड में देखे कि एक्सपेंस तो 31 होना ही नहीं चाहिए इस ईयर का। इस ईयर का एक्सपेंस कितना होना चाहिए? 1,20 होना चाहिए। तो हम एक्सपेंस को 10,000 कम किए थे, इसीलिए एक्सपेंस कम हुआ था, तो क्रेडिट हुआ था, पढ़े थे प्रीपेड एक्सपेंस। सेम लॉजिक है यहाँ पे भी अनअर्न इनकम में। यहाँ क्या हो रहा है? 10,000 रुपये महीना का मिलता है, टोटल 1,30,000 मिला है। तो हम 1,30,000 जब मिला होगा, क्या किए होंगे? इनकम को प्लस कर दिए होंगे 1,30,000 से, और कैश को प्लस कर दिए होंगे 1,30,000 से। फिर ईयर के एंड में देखिए कि इनकम तो 1,30,000 होना ही नहीं चाहिए। इस साल का इनकम कितना है? इस साल का तो 1,20 ही है, हम तो 31 फालतू में लिख दिए, 1,20 होना चाहिए। तो हम इनकम को फिर 10,000 कम करेंगे, ठीक है। तो इनकम जो कि क्या है? रेवेन्यू है, कम होगा। रेवेन्यू कम होने से डेबिट। समझ में आ रहा है? जो प्रीपेड एक्सपेंस का लॉजिक है, प्रीपेड पढ़े हैं तो ही ये समझ में आएगा। प्रीपेड का जो लॉजिक है वही लॉजिक से चल रहा है ये भी। प्रीपेड में 1,30,000 दिए बोल के लिख दिए थे, लेकिन 1,20 लिखना चाहिए तो 10 कम किए। वैसे ही यहाँ 31 मिला बोल के लिख दिए हैं, जबकि 1,20 ही होना चाहिए इस साल का, तो फिर 10 कम किए। ठीक है, क्लियर है इतना? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड। ठीक है, लॉजिक वाइज समझना इंपॉर्टेंट है। बट मैं एक शॉर्टकट भी बता सकता हूँ यहाँ पे तुमको, जो कि बहुत इजी टू रिमेंबर होगा और कभी भी हम नहीं भूलेंगे।
कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड का क्या एंट्री होगा, कभी रॉन्ग होगा ही नहीं। ठीक है, तो एक छोटा सा समरी लिखेंगे हम ये चारों का, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो विल राइट इन हेडिंग समरी, ये चार चीज का समरी लिखा रहा हूँ। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थोड़ा सा छोड़ के, राइट प्रीपेड एक्सपेंस थोड़ा छोड़ के, राइट अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, देखिए समरी, समरी बस कैसे ध्यान रखना है उसके लिए है, बट मैं प्रमोट नहीं करता कि ऐसे रटो तुम कि ये डेबिट होगा ये क्रेडिट होगा, ऐसा कभी पढ़ना नहीं चाहिए। मैं हमेशा हर चीज़ का लॉजिक बताया हूँ कि डेबिट क्यों हुआ या क्रेडिट क्यों हुआ, और वैसे ही पढ़ना भी चाहिए। बस ये समरी है रेफरेंस के लिए, कभी अचानक से देखना हो क्या होगा तो फट से चारों का एंट्री एक जगह दिखेगा। ठीक है, तो कैसे पहचानते हैं, हमको सिर्फ इतना पहचानना रहता है कि एसेट है कि लाइबिलिटी, और कुछ भी नहीं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। एक बार देख लो सारा, ठीक है, फिर लिख लेना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट होगा। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, एसेट है कि लाइबिलिटी, एसेट। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट। ठीक है, अक्रूड इनकम क्या है, एसेट है कि लाइबिलिटी, एसेट है, फ्यूचर में पैसा मिलेगा, नहीं मिला है फ्यूचर में मिलेगा, एसेट है। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। अनअर्न्ड इनकम लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। इजी है कि नहीं बताओ, पहले तो इजी है। अब इसका एक एक पार्ट बच गया है। पहला दो कॉन्सेप्ट किसके बारे में है, एक्सपेंस के बारे में, तो यहाँ डेबिट रह गया है, डेबिट में होगा एक्सपेंस। यहाँ क्रेडिट छूट गया है, क्रेडिट में होगा एक्सपेंस। ठीक है, बाकी दो कॉन्सेप्ट किसके बारे में, इनकम। तो यहाँ क्रेडिट पता नहीं क्या है, क्रेडिट होगा इनकम। यहाँ डेबिट पता नहीं क्या है, डेबिट होगा इनकम। इजी है कि नहीं, कुछ भी नहीं करना है, बस पहचानना है एसेट की लाइबिलिटी, और कुछ भी नहीं। ये सारा एंट्री देखो एज इट इज है, यू कैन चेक द एंट्रीज जो हम पढ़े हैं वही सब है। आउटस्टैंडिंग यू कैन चेक, एक्सपेंस डेबिट हुआ था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट हुआ था। देखो, एक्सपेंस डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है, प्रीपेड में प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट हुआ था, एक्सपेंस क्रेडिट हुआ था। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट। सिमिलरली यू कैन चेक फॉर अक्रूड इनकम एंड अनअर्न्ड इनकम। क्लियर है, देख लो फटाफट से समरी, आगे बढ़ेंगे फिर। कुछ नहीं, सिर्फ एसेट की लाइबिलिटी पहचानना है। एसेट है तो डेबिट, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट, बाकी एक्सपेंस का में एक्सपेंस आएगा, इनकम में इनकम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 26, हेडिंग है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर हम पढ़ेंगे ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बैंक, एनी ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग बैंक, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, बैंक में पैसा निकालना, बैंक में पैसा डिपॉजिट करना, बैंक से पेमेंट करना, लोन लेना, लोन का पैसा वापस करना, एनीथिंग रिलेटेड टू बैंक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बैंक हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट या चार्जेस माइनस किया, या बैंक हमको इंटरेस्ट दिया, ब्याज दिया, वो सब का क्या एंट्री होगा। क्लियर है, तो स्टार्ट करेंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बहुत बड़ा टॉपिक है आज, एंड नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू रहेगा सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शन।
ठीक है, हेडिंग करेंगे 26 का 1। 26 के अंदर आएगा 15-20 पॉइंट, 26 के अंदर 15-20 होगा। ठीक है, राइट डाउन 26 का 1 लिखना। कैश डिपॉजिटेड, कैश डिपॉजिटेड 1 लाख टू ओपन current account in बैंक, तो ओपन अ करेंट अकाउंट इन बैंक। बैंक में अकाउंट खोले हम लोग और 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए। करेंट अकाउंट मतलब किसका अकाउंट? बिजनेस का अकाउंट, है ना, बताया था। और सेविंग्स अकाउंट मतलब पर्सनल, मालिक का पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो हम बिजनेस का एक बैंक अकाउंट खोले, जैसे मैं उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी नाम का एक तो बैंक अकाउंट खोला और 1 लाख रुपया मैं दुकान से डिपॉजिट किया उस अकाउंट में। ठीक है, तो क्या क्या होगा बताओ, कौन बता पाएगा? इजी है तो क्या होगा प्रांजल? क्या बढ़ेगा, क्या कम होगा, किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो बताओ। ठीक है, करेक्ट। तो बैंक एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट। बैंक में पैसा डिपॉजिट किए, है ना, तो बैंक नाम का एसेट बढ़ेगा, बैंक में पैसा बढ़ेगा कि नहीं? बैंक अकाउंट का बैलेंस 1 लाख दिखाएगा, तो बैंक एसेट है क्योंकि बढ़ेगा। क्या होगा? डेबिट। ये सबको समझ में आया? बैंक अकाउंट खोला, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा 1 लाख से, और मेरे पास कैश 1 लाख कम हो जाएगा दुकान में, दुकान का गल्ला में 1 लाख रुपए कम हो जाएगा। ठीक है, तो कैश एसेट है, कम होगा तो क्रेडिट। क्लियर है ये? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। वो हाँ यहाँ नहीं लिख रहे, लेकिन एग्जाम में जैसे ट्रांजेक्शन आ जाता है तो हमको ये नहीं लिखना है, हमको वो लिखना है, बैंक टू कैश डायरेक्टली। नेक्स्ट सेकंड, ओपन द करेंट अकाउंट एंड ट्रांसफर्ड 50,000 फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट। क्या होगा लव, क्या होगा बताओ? हरीश? और सेविंग अकाउंट से माइनस बाय तो क्रेडिट। श्रद्धा? नहीं पता? एनीवन हु वांट्स टू ट्राई? यश? से माइनस हो, और कुछ? दीक्षित? अनीश? वेरी गुड। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। मालिक अपने घर से पैसा लगाया। सेविंग्स अकाउंट मतलब क्या? अभी जस्ट इसलिए एक बार रिपीट भी कर दिया था ऊपर। सेविंग्स अकाउंट का मतलब क्या है? मालिक का पर्सनल अकाउंट। तो मालिक अपने पर्सनल अकाउंट से 50,000 रुपए ट्रांसफर किया बिजनेस के अकाउंट में, तो मालिक अपना पर्सनल पैसा बिजनेस में लगा रहा है। दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल, इसी को तो कैपिटल बोलते हैं। तो बिजनेस में 50,000 रुपये बढ़ेगा बैंक में, और ये 50,000 कहाँ से आया? मालिक लगाया, मालिक पैसा लगाएगा, कॉल्ड एज कैपिटल। तो बैंक बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है, देखो इजी था ये तो, मैं सोच रहा था बताएंगे 2-4 लोग। बैंक एसेट बढ़ेगा, डेबिट। कैपिटल कैपिटल है, बढ़ेगा, क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। सबको समझ में आया ये?
सेविंग्स अकाउंट मतलब मैं बताया ओनर का पर्सनल अकाउंट, ठीक है, और करेंट अकाउंट मतलब बिजनेस का अकाउंट। आप रिपीट कर रहा हूँ, देखो फिर से। सेविंग्स अकाउंट मतलब सोच लो मेरा पर्सनल अकाउंट, अमन अग्रवाल के नाम से जो अकाउंट है वो सेविंग्स अकाउंट है। उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी के नाम से जो अकाउंट है वो करंट अकाउंट है। हम किसका अकाउंटिंग कर रहे हैं? उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी का, राइट। हम अपने आप को हमेशा क्या मानते हैं? बिजनेस मानते हैं, पढ़ाया गया है। तो हम उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी का अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी में 50,000 रुपया आया, तो बैंक बढ़ा 50,000 डेबिट, ठीक है। ये पैसा कहाँ से आया? अमन अग्रवाल नाम के अकाउंट से आया। अमन अग्रवाल क्या है? ओनर है। ओनर बिजनेस में पैसा भेज रहा है, तो जब मालिक बिजनेस में पैसा भेज रहा है इसको बोलते हैं कैपिटल। क्योंकि लाइबिलिटी जो है दो टाइप का होता था, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। हम जब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन तो कैपिटल का मतलब है इंटरनल लाइबिलिटी, और जो खाली लाइबिलिटी जब हम लिखते हैं वी मीन इट एक्सटर्नल लाइबिलिटी। और जब टोटल लाइबिलिटी बोलेगा दैट इज इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, ठीक है। तो वैसे लाइबिलिटी अगर लिख भी देते सपोज भी, तो लाइबिलिटी बढ़ेगा तो वो क्रेडिट ही होता, फर्क कुछ नहीं पड़ता। हालांकि कैपिटल ही लिखेंगे क्योंकि कैपिटल इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल लाइबिलिटी। रेवेन्यू कैसे होगा बताओ? ऐसे क्रेडिट कैसे भी करके क्रेडिट नहीं पहुंचाना है, ठीक है। कैपिटल रेवेन्यू थोड़ी है। जब मालिक बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो बिजनेस का पैसा कमाई थोड़ी हो रहा है। कमाई कब होता है? जब वापस ना करना पड़े। ये तो वापस करना पड़ेगा, ये तो कमाई थोड़ी हुआ। आज तुम मुझे 10,000 रुपये दिए और ये 10,000 अगर मैं तुमको फ्यूचर में वापस करूंगा तो ये कमाई थोड़ी है। अगर मैं तुमसे 10,000 लिया और वापस नहीं करना पड़ेगा तब वो कमाई है ना। मालिक का पैसा तो वापस करना पड़ेगा, तो वो रेवेन्यू थोड़ी हुआ, वो तो कैपिटल ही हुआ फिर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 20,000 फॉर ऑफिस या बिजनेस। इजी है ये, काउंट इक्वेशंस में भी पढ़ाया गया है। क्या होगा दिशा? ये कैसे कैसे पहचाने बताओ थोड़ा। ठीक है, तो बैंक से पैसा निकाले हम बिजनेस के यूज के लिए, तो बैंक में पैसा कम हो जाएगा और बिजनेस में पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बैंक कम होगा और कैश बढ़ेगा। कैश क्या है? कैश एसेट है। एसेट बढ़ने से क्या होता है? डेबिट, ठीक है। एसेट बढ़ने से क्या होता है? डेबिट। तो कैश बढ़ेगा, एसेट है, डेबिट। और दूसरा बैंक में पैसा कम हो जाएगा, क्लियर। एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। पॉइंट नंबर 4, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 50,000 डोमेस्टिक, प्राइवेट या फिर लिखा होगा पर्सनल, एक ही बात है सब, यूज, ठीक है। तो मालिक बिजनेस से पैसा निकाला क्या करने के लिए? अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। तो द ओनर हैज विड्रॉन मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज। क्लियर है ये? कौन बताएगा? हरीश बोलो। ठीक है, देखो तो यहाँ पे सही है, गलत नहीं है ये, ठीक है। पहली बात, बैंक कम होगा, बैंक कम हो रहा है,
ये तो फाइनल है ना, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो बैंक कम हो रहा है, तो बैंक को तो कम कर देते हैं। चलो एक बार, बैंक एसेट है, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट, ये ठीक है। दूसरा, जो ये बोला वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। कैपिटल क्या है, कैपिटल है कम हो रहा है तो डेबिट, कैपिटल कम हो रहा है तो डेबिट, ठीक है। तो हम जो एंट्री है लिख सकते हैं कैपिटल टू बैंक, कोई गलत नहीं बोलेगा उसको, ठीक है। और हम साथ में लिख सकते हैं ड्राइंग्स टू बैंक, वो भी सही है, ठीक है। ड्राइंग्स नाम का अकाउंट ओपन हो सकता है। ड्राइंग्स इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल कम हो रहा है, मालिक पैसा लगाने से कैपिटल बढ़ रहा है, मालिक ड्राइंग्स करने से कैपिटल कम हो रहा है। तो वी कैन राइट ड्राइंग्स, जो कि क्लासिफिकेशन है कैपिटल का, कम हो रहा है तो डेबिट, ठीक है। दोनों सही है, तुम कैपिटल टू बैंक लिखो या ड्राइंग्स टू बैंक लिखो, गलत नहीं है। बट मेरा ये मानना है कि बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो कैपिटल टू बैंक नहीं समझेंगे, तो आई विल प्रिफर टू राइट ड्राइंग्स टू बैंक, ठीक है। तो ड्राइंग्स टू बैंक लिखना चाहिए मोस्ट प्रिफरेबली, बट आई विल नॉट से कि कैपिटल टू बैंक गलत है, वो भी सही है। टीएस में दोनों दिया हुआ है, ड्राइंग्स टू बैंक भी दिया है, कैपिटल टू बैंक भी दिया है, ठीक है। बट एग्जाम पर्पज के लिए बता रहा हूँ, ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो टीचर्स समझेंगे दैट विल बी ड्राइंग्स टू बैंक। ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया जाए ड्राइंग्स टू बैंक और बोल दिया जाए नहीं कैपिटल टू बैंक गलत है, बुक खोल के दिखा देना कैपिटल टू बैंक वहाँ गिवन है, लिखा हुआ है, गलत नहीं है वो। क्लियर है ये? तो हम लिख सकते हैं कैपिटल या ड्राइंग्स कुछ भी डेबिट कर सकते हैं टू बैंक। क्लियर है इतना? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, टीएस में दोनों दिया, ठीक है, बुक में दोनों दिया। पॉइंट नंबर 5, पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पैसा दिए, बाय चेक 10,000। इजी है, बहुत इजी है ये। पेड टू क्रेडिटर्स बाय चेक 10,000, कौशिक। बढ़ेगा लाइबिलिटी कि कमेगा? कम होगा, डेबिट होगा, ठीक है। तो एक पैसा दिए, तो पैसा दिए तो बैंक में पैसा कम होगा। क्रेडिटर्स कौन थे, याद होगा, जिनसे हम उधारी में सामान खरीदे हैं, जिनको हम फ्यूचर में पैसा देने वाले थे, ठीक है। तो आज हम उनको पैसा दे रहे हैं, तो पैसा देते समय पैसा कम हो जाएगा। जब भी चेक लिखा है तो बैंक कम होगा, इन कैश लिखा होता तो कैश कम होता, चेक लिखा मतलब बैंक कम होगा। तो बैंक एसेट है, कम होगा, क्रेडिट। क्लियर है ये? दूसरा, क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम होगा, लाइबिलिटी कम होने से, समझ में आ रहा है इतना? नेक्स्ट, एक पॉइंट दे रहा हूं तुमको, 2 मिनट टाइम रहेगा करने का। देखो पॉइंट नंबर 6, क्रेडिट टू क्रेडिटर 10,000 बाय ड्राफ्ट, ड्राफ्ट चार्जेस 500। क्रेडिट टू क्रेडिटर 10,000 बाय ड्राफ्ट, ड्राफ्ट चार्जेस 500। मैं ड्राफ्ट खाली मीनिंग बता दो तुमको, बाकी फिर करना। सबसे पहले किसी को पता है व्हाट इज ड्राफ्ट? नहीं पता ड्राफ्ट? देखो, ड्राफ्ट एक चेक के जैसा ही होता है, पता है ड्राफ्ट? डीडी बोलते हैं, डिमांड ड्राफ्ट, है ना। देखो, तो ड्राफ्ट क्या होता है, चेक में सबसे पहले क्या प्रॉब्लम है,
जैसे चेक बुक मुझे बैंक दे दिया है, मेरे पास चेक बुक है, ठीक है, सोच लो ये मेरा चेक बुक है, ठीक है। अब किसी को भी पेमेंट करना है तो मैं चेक बुक खोला, नाम लिखा, साइन किया, फाड़ा चेक दे दिया। क्या पता वो चेक बाउंस हो जाए, हो सकता है कि नहीं बाउंस। मैं 40,000 का चेक दे दिया हूँ, मेरे अकाउंट में 40,000 है ही नहीं, मेरे अकाउंट में 10,000 है, चेक बाउंस हो सकता है। तो चेक में क्या रिस्क है, चेक बाउंस हो सकता है। ड्राफ्ट क्या होता है, ड्राफ्ट भी एक चेक के जैसा ही दिखता है, बस बैंक क्या करता है, पहले चेक करता है कि तुम्हारे अकाउंट में उतना पैसा है कि नहीं। सोच लो मेरे अकाउंट में 40,000 है, तो 40,000 मेरे 40,000 का एक तो ड्राफ्ट बैंक बना के देगा कि हरीश को सोच लो मैं पैसा देने वाला हूँ, तो बैंक एक पीस ऑफ पेपर चेक जैसा ही दिखेगा, उसमें लिख के देगा हरीश अग्रवाल, अमाउंट लिखेगा, साइन वाइन मेरा करवा के उसको देगा। तो ड्राफ्ट में क्या है, रिस्क नहीं है कि बाउंस होने का, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसा है तभी मैं ना का ड्राफ्ट बना सकूंगा। लेकिन चेक क्या है, चेक में रिस्क है बाउंस होने का, कि अकाउंट में पैसा नहीं है लेकिन फिर भी चेक तो मैं इशू कर ही सकता हूँ ज़्यादा का, क्या पता बाउंस हो जाए। तो ड्राफ्ट भी पेमेंट के लिए यूज होता है, चेक भी पेमेंट के लिए यूज होता है, दोनों से बैंक में पैसा कम हो जाता है, ठीक है। चेक जो होता है फ्री होता है, ड्राफ्ट जो होता है बैंक थोड़ा सा पैसा लेता है ड्राफ्ट बनाने के नाम का, तो बैंक ड्राफ्ट का चार्जेस लिया 500, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ होगा, हम क्रेडिटर को 10,000 का ड्राफ्ट दिए और 500 रुपये हमारे अकाउंट से चार्जेस के नाम का माइनस हुआ, तो हमारे अकाउंट से मोटा मोटी 10,500 रुपये कम हो गया होगा। इसमें 10,000 हम क्रेडिटर्स को दे दिए, 500 रुपये का चार्जेस हो गया। समझ में आ गया ओवरऑल। नाउ जर्नल एंट्री, 2 मिनट है, सोच लो, बताओ फिर व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो ट्राई, अनुष्का, काशवी, कृष्णा, मोक्ष, श्रद्धा, यू कैन ऑल्सो ट्राई। दीक्षित, अमाउंट में बताना, ठीक है, बैंक एसेट है, डेबिट अमाउंट 10,000, नाम लिखेंगे उसका, बैंक चार्जेस या ड्राफ्ट चार्जेस कुछ भी लिख सकते हैं हम, तो बैंक चार्जेस, ठीक है, जो कि क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा, डेबिट, वेरी गुड, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, हमारे अकाउंट से 10,500 रुपया कम हुआ है ना, तो बैंक एसेट है, कम होगा क्रेडिट 10,500, लेकिन 10,500 में से 10,000 हम क्रेडिटर्स को दिए और 500 रुपये हमारे अकाउंट से कम हो गया खर्चा के नाम का, ठीक है। तो क्रेडिटर्स नाम का लाइबिलिटी कम हुआ 10,000 से, और बैंक चार्जेस जो कि हमारे लिए एक्सपेंस है वो डेबिट हुआ 500, क्लियर है। हम्म, बिल्कुल, लेकिन क्या है इसमें प्रॉब्लम, कि जैसे ना ऑनलाइन वाले, अनुष्का सही है, काशवी, काशवी का भी सही है, काशवी अमाउंट शायद गलत है, देख लो क्रेडिटर्स का 10, हाँ बैंक का गलत है, 10,500 होगा, ठीक है, देखना। तो यहाँ पे जो चार्जेस है किसको बियर करना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली जो है, नॉर्मली हर पर्सन जो है चेक हमसे ले लेता है, ठीक है, क्योंकि हम किसी को भी पेमेंट कर रहे हैं तो उसको हम पे भरोसा है, चेक दे रहे हैं मतलब भरोसे में चल रहा है कि बाउंस नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और नॉर्मली हर पर्सन चेक ले ले रहा है, और चेक जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट कब यूज होता है, जब हम एक अननोन पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं, जिस जो हम पे भरोसा नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे सोच लो आज मैं मैकडोनल्ड्स का फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है, मैकडोनल्ड्स का फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ। मैकडोनल्ड्स का जो हेड ऑफिस है कहाँ पे है, दिल्ली में है। अब मैकडोनल्ड्स वाला बोल रहा है कि पेमेंट कर दो 50 लाख रुपया, ठीक है, और फिर हम फ्रेंचाइजी के आगे जो है एग्रीमेंट्स करेंगे। हम भी पहले पेमेंट नहीं करेंगे, पहले एग्रीमेंट हो जाएगा फिर तो पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम चेक दे सकते हैं, लेकिन मैकडोनल्ड वाला हमारा चेक एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैकडोनल्ड्स हमको थोड़ी जानता है,
उसको तो डाउट है इसका चेक बाउंस हो गया तो, इतना दिन से मेहनत कर रहा है, एग्रीमेंट बनाया, बाद में चेक बाउंस हो गया तो प्रॉब्लम है। इसलिए मैकडॉनल्ड्स हमसे क्या डिमांड करेगा, डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, हमसे डीडी लेगा, ठीक है। क्योंकि हमको मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी चाहिए, इसी वजह से इस पे जो भी थोड़ा बहुत चार्जेस लगेगा वो हमको खुद को ही बियर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना हम डिमांड ड्राफ्ट बना नहीं पाएंगे, और हम डिमांड ड्राफ्ट नहीं बना पाएंगे तो हम मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी नहीं ले पाएंगे। तो मैकडॉनल्ड्स डिमांड जरूर कर रहा है कि डीडी दो बोल के, लेकिन मैकडॉनल्ड्स को जितना जरूरत नहीं है, मैकडॉनल्ड्स को नीड नहीं है जितना, उससे ज़्यादा नीड हमको है मैकडॉनल्ड्स का। मैकडॉनल्ड्स को तो कोई और फ्रेंचाइजी पार्टनर मिल जाएगा, लेकिन हमको नहीं मिलेगा मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी, इसलिए हम खर्चा बियर करते हैं, राइट। क्लियर है ये? नॉर्मली यूज नहीं होता है, छोटे से तुम जानते भी नहीं थे ज़्यादा, तो एक दो लोग सुने थे, क्योंकि रियल लाइफ में चेक से पेमेंट हो जाता है। बट जब अननोन है कोई, जिसको जानते ही नहीं है, वो हम पे कैसे भरोसा करे, हम उस पर कैसे भरोसा करें, तो इसीलिए हम उस पर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करते हैं। क्लियर है? डिमांड ड्राफ्ट कैसे दिखता है, पूरा चेक के जैसा ही दिखता है, बस जैसे तुम चेक में नाम लिख देते हो हाथ से, डेट वेट हाथ से लिख देते हो, अमाउंट हाथ से लिख देते हो, ये सब प्रिंटेड मिलता है बैंक से, नाम डेट अमाउंट सब बैंक से प्रिंटेड होके मिलेगा, और उसको तुम जैसे चेक का पेमेंट चेक देते हैं वैसे ही हम लोग डिमांड ड्राफ्ट देंगे। क्लियर है? क्या क्या पूछे सर, 10,500 क्यों होगा, 500 तो 2 टाइम्स माइनस हो जाएगा। नहीं 2 टाइम्स कहाँ हुआ काशवी, देखो ना यहाँ पे बैंक से कितना रुपया कम हुआ, बैंक हमको 10,000 रुपये का ड्राफ्ट दिया, वो ड्राफ्ट हम अपने क्रेडिटर्स को देंगे, तो क्रेडिटर्स पैसा लेगा बैंक से, तो बैंक 10,000 से कम हो जाएगा। और दूसरा ये 500 रुपये बैंक भी तो अपना रखेगा हमसे लेकर, बैंक भी तो हमसे 500 रुपये ले रहा है, तो 500 रुपये का अलग से एंट्री होगा, तो बैंक तो कम होगा 10,500 से, ठीक है। और काशवी तुम्हारे एंट्री में डेबिट क्रेडिट भी तो मैच नहीं कर रहा ना, डेबिट हुआ देखो 10,500, हाँ 10,500, क्रेडिट तो सिर्फ 10,000 हुआ, ठीक है। यहाँ देखो मेरे में मैच कर रहा है, लेकिन क्रेडिट 10,500, डेबिट हो गया 10,500। क्लियर है ये? ठीक, क्लियर है। तो इतना तक हम पढ़ेंगे, बाकी रुकेंगे अभी। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस एक क्लास और पूरा लगेगा खाली बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पढ़ने में। किसी को डाउट है तो रुक सकता है लास्ट में, बाकी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।